Guys, hello and welcome to Zindagi 360. जैसे आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं at the San Francisco Golden Gate Bridge. Guys, ये दुनिया के सबसे मशहूर ब्रिजेस में से एक है और पूरे कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा ब्रिज. और रजा ये व्यू ऑल्सो कितना सुंदर व्यू है, सिटी का सुंदर व्यू, ओशन का ब्यूटीफुल व्यू. मगर इतने ब्यूटीफुल व्यू में दो और चीजें हैं. एक और चीज मुझे समझ आ गई है. कौन? Alcatraz Island. Exactly. और Alcatraz इतना और इसलिए है क्योंकि सिटी के इतने पास इतना हाई सिक्योरिटी प्रिजन था रजा, और उधर इतने खतरनाक लोग होते थे. But the security was so high रजा कि सिर्फ एक एस्केप हुआ वहाँ से. एक escape. वो मैं था. हाँ. Very funny. एक चीज जो तुम हो is the second odd thing. I am the second odd thing. You are the second odd thing. हाँ शिनाली. Very funny. लेकिन रजा और चीजों की बात कर ही रहे हैं तो आज के शो की बात करें. Our whole show, पूरा शो और चीजों पर डेडिकेटेड है, यानी कि जो चीजें नॉर्मल से थोड़ी हटके हैं. Like रजा. Guys, like me, यहाँ कैलिफोर्निया में एक और चीज है. वो है कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में वेनिस बीच में एक फ्रीक शो है. फ्रीक शो में फ्रीकी चीजें हैं, फ्रीकी लोग हैं और फ्रीकी नज़ारे हैं. ये क्यों है, क्या कर रहे हैं वहाँ और क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं. It's amazing. Beyond bizarre. ये शो हमारी जमीन पर होने वाला आखिरी फ्रीक शो है. It's the place where ये वो जगह है जहां आप दुनिया के जिंदा अजायबात देख सकते हैं. आप यहाँ दुनिया भर से आए हुए लोगों को देख रहे हैं. ये यहाँ पर इस दुनिया के इंतहाई अजीबोगरीब मखलूक को देखने के लिए आए हैं. हमारे पास 60 हैरत अंगेज जानवर हैं और इनमें 2 सिरों वाले जानवर भी हैं और सब जिंदा हैं, जिसे आपके बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा. with your own eyes. All you boys, if you're ready to go, keep it up now, keep it up now. And all you girls wanna steal the show, keep it up now. And all you kids wanna get that place, keep it up now. So are my people in the human race. What got me into this was when I was a little kid, I went into मुझे फ्रीक शो का ख्याल तब आया जब मैं एक शो देखने गया था और मैं वहाँ एक ऐसे आदमी से मिला जिसके बाजू नहीं थे और टांगे भी नहीं थी, लेकिन वो अपने होंठों और जुबान की मदद से सिगरेट सुलगा सकता था. और जब मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी तो मैं उसके पास गया और कहा कि जो कुछ तुमने किया वो नाकाबिले यकीन है. उसने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, अगर मेरे जैसा शख्स ये कर सकता है तो आप जैसा जवान शख्स भी वो सब कुछ कर सकता है जिसके वो ख्वाब देखता है. show stuff. One day I found a two-headed turtle. एक दिन मुझे 2 सरों वाला कछुआ मिला और मुझे ये एहसास हुआ कि जानवरों में इस तरह की चीजें मौजूद हैं. और मुझे ये एहसास हुआ कि अपने बचपन में मैंने जो कुछ पढ़ा था, जो अफसानवी कहानियाँ सुनी थी और जादू वाले जानवरों के जो किस्से सुने थे, वो चीजें अपना वजूद रखती हैं. आप वो सब कुछ देखेंगे जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है. Two-headed turtles, ये 2 सरों वाला कछुआ है, two-headed lizards, 2 सरों वाला छिपकला, two-headed snakes, ये 2 सरों वाला सांप, the bearded lady. ये दाढ़ी वाली औरत You'll meet और ये अमेरिका का सबसे छोटे कद का आदमी. Hi, my name is Gabe. हाय, मेरा नाम गेबल है और मैं अमेरिका का सबसे पस्त कद शख्स हूँ. मैं इस फ्रीक शो में हूँ. लोग मुझसे मिलकर खुश होते हैं और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं. There's all kinds of amazing people. My name's World Famous Creature. I've been in this game for over half of my life. मेरा नाम वर्ल्ड फेमस क्रिएचर है. मैं इस काम में अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ. मैंने अपने हाथों से अपने जिस्म पर 120 छेद किए हैं. मैंने अपने कान का आधा हिस्सा खुद काटा है और मैंने अपनी आधी नाक काट कर वहाँ $1 का नोट रखा है. क्या इससे तकलीफ होती है? हाँ, होती है. No matter where you're from, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं और कौन हैं और आपका अकीदा क्या है. यहाँ सब
Wait, further. What? All kinds of यहाँ पर हर किस्म की हैरत अंगेज परफॉर्मेंस देने वाले लोग मौजूद हैं। You're sitting at home watching this on TV. इन अजीब लोगों को यहाँ आकर जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप अपनी बाकी जिंदगी इनके बारे में बातें करेंगे। Strangest creatures on earth. It's time for a break, but don't go anywhere. Break के बाद आपको एक ऐसी डाइट दिखाएंगे जो, well, what can I say? बहुत ही अजीब है। Welcome back from the break. वैसे शिनाली तुम मुझे ऑड कहते रहते हो, उसको देखा है? What's wrong with me? भाई colored hair, तुम्हारे कपड़े, टैटू। टैटू में क्या ऑर्डर रजा? अमेरिका में इतना मेन स्ट्रीम है। वैसे एक बात है, हमारे कंट्रीज में अभी भी ऑड माना जाता है, एडमिट। That's absolutely true. और वैसे भी शिनाली, टैटू के जो नीडल्स होते हैं उससे मैं बहुत घबराता हूँ, और टैटू आर्टिस्ट जो होते हैं, they're very weird. रजा, नीडल्स के फियर के बारे में तो आई कांट डू एनीथिंग, लेकिन टैटू आर्टिस्ट, अगर तुम सिंथिया टैटू आर्टिस्ट से मिलते तो ये ना बोलते कि वो वियर्ड होते हैं। सिंथिया? सिंथिया सिंथिया तो लड़की का नाम है। एग्जैक्टली, एक खातून है और वो टैटू आर्टिस्ट है। हालांकि शी इज अ वुमन, लेकिन शी इज बिकम वेरी सक्सेसफुल और उनका अपना टैटू शॉप है जो थोड़ा सा ऑड है और इंटरेस्टिंग भी है। लेट्स फाइंड आउट मोर। अरे इलियास, आप ऑलरेडी इधर पहुंच गए? मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये ए स्ट्रीट कॉरिडोर है वॉशिंगटन डीसी में, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेबरहुड है। और इस इंटरेस्टिंग नेबरहुड में एक बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग टैटू शॉप है। इसकी ओनर है सिंथिया, जो एक खातून है, वेरी अनयूजुअल। चलो जाके सिंथिया से पूछते हैं कि फीमेल टैटू शॉप ओनर, इसमें क्या चैलेंजेस हैं। लेट्स गो फाइंड आउट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर शॉप। आपकी शॉप बहुत सुंदर है, यहाँ का माहौल दोस्ताना और बेतकल्लुफ है। सबसे पहले ये बताइए कि टैटू करने का ख्याल कैसे आया? Very accidentally. मैं हादसाती तौर पर इस काम में आई। इससे पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रही थी। फिर मेरी फैमिली में इजाफा हुआ और ज़रूरत पड़ी कि मैं घर को कुछ ज़्यादा वक्त दूँ। इसी दौरान एक खातून ने मुझसे रब्ता किया। उनकी एक गिफ्ट शॉप थी। उसने मेरा काम देखा और उसकी बहुत तारीफ़ की और मुझसे अपने साथ काम करने का पूछा। मैंने कहा कि हाँ, मैं तो 2 साल पहले से ये सोच रही थी, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। उसने कहा कि आप हमारे यहाँ आएँ, हमारा काम देखें और फिर ये बताएं कि आप ये करना चाहेंगी। मैं वहाँ गई, ये 11 साल पहले की बात है, और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिस इज स्टिल एन इंडस्ट्री। खवातीन टैटू आर्टिस्ट बहुत कम दिखने को मिलती हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं माना जाता। आपका क्या तजुर्बा रहा है? I've been lucky. मैं खुशकिस्मत हूँ। मैंने जिस शॉप में काम किया वहाँ खवातीन से अच्छा बर्ताव किया जाता था। आमतौर पर खवातीन के साथ लोगों का रवैया मुख्तलिफ होता है, लेकिन 11 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान जब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने बड़ा फ़र्क महसूस किया है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली खवातीन एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं और हकीकी मानों में ख़ुद को इंडस्ट्री में आगे ले जा रही हैं। टैलेंट ये नहीं देखता कि ये औरत है या मर्द, वो दोनों से एक जैसा बर्ताव करता है। अब औरतें इस शोबे में आगे बढ़ रही हैं और मर्द उन्हें इज्जत और एहतराम भी देते हैं। Respecting them for the work that they do. इस शोबे में टैलेंट की बड़ी जगह है और आपने ये साबित कर दिया है। इस शॉप के सिलसिले में अपने सफर के बारे में कुछ बताएं। I wanted a tattoo shop that was मैं डीसी के इलाके में ये शॉप बालिग अफराद के लिए सेट करना चाहती थी। मैंने डीसी में ये देखा है कि 30, 40 और 50 की उम्रों के बहुत से लोग और प्रोफेशनल टैटू बनवा रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े टैटू। हमने ये शॉप बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कायम की है और यहाँ हकीकी मानों में एक दूसरे का एहतराम किया जाता है।
यहाँ के लोगों और आर्टिस्टों को मैं अपनी फैमिली के अफराद के तौर पर देखती हूँ। वो भी अपने क्लाइंट्स का एहतराम करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने हमारा इंतखाब किया है और उन्होंने अपना वक्त हमें दिया है। ये आर्टिस्टों और क्लाइंट्स के दरमियान बाहमी एहतराम का एक ताल्लुक है। क्लाइंट और टैटू आर्टिस्ट के दरमियान ताल्लुक के बारे में कुछ बताएं। क्या इसमें एक दूसरे पर भरोसा बहुत जरूरी है? Terrifying. I mean, there's no room for making any mistakes. इसमें कोई भी गलती नहीं करता और ये एहसास बहुत ही काबिल कदर है जब कोई आपसे ये कहता है कि मैं आपका कैनवस बनना चाहता हूँ। हमारे पास हर रोज़ लोग आते हैं, आपको उनके साथ दोस्ती कायम करनी होती है क्योंकि आप जिनके लिए ये काम करते हैं उनसे आपका एक तरह का ताल्लुक कायम हो जाता है। आप उन्हें बार बार देखते हैं। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया सिंथिया। हमें तवक्कु है कि हम आपको अगले 80-90 साल के लिए यहाँ देखेंगे। शिनाली, अगर मैं कहूँ क्लेंजिंग तो तुम्हारे जहन में क्या आता है? हाथ धोना, मुंह धोना, नहाना धोना, यही सब। शिनाली, ये तो सब ऊपर की चीजें हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इनसाइड को क्लेंस कर सकता है। इनसाइड को क्लेंस? इनसाइड को क्लेंस। ये कैसे? गाइस, एक ऐसा प्रोडक्ट हमारी साथी सारा जुमान को मिला दैट क्लीन जो इनसाइड, आपके इनसाइड्स को क्लेंस करता है, बट इट्स लिटिल अनकंफर्टेबल। आइए देखते हैं कि ये है क्या। मिलिए लियो कर्न से। Where's my chapstick? It was under the sofa. This guy, he's hilarious. और ये है उनकी दोस्त एल ब्यूमॉन्ट। इन दोनों की शख्सियत जितनी मुख्तलिफ है उतनी ही अलग है इनकी खाने पीने की आदत। My regular diet is fairly मैं आमतौर पर काफी फल, सब्जियां और प्रोटीन खाती हूँ। मैं सलाद बहुत खाती हूँ। My eating habits aren't like. मेरी खाने पीने की आदत कुछ अच्छी नहीं। मैं ज्यादा सब्जियां नहीं खाता। बर्गर के साथ जो सलाद का पत्ता और टमाटर आता है, बस वही खाता हूँ। लेकिन ये दोनों चाहते हैं अच्छी सेहत और इसके लिए करने लगे हैं कोलन क्लेंस। कोलन क्लेंस में होता क्या है? इसमें हमारी बड़ी आंत और उससे जुड़े हिस्सों में खुराक और फुजले समेत दीगर मवाद के बचे कुचे ज़रात को जिस्म से खारिज किया जाता है ताकि उसमें जहरीले मादे पैदा ना हो। कुछ लोग इसके लिए 1-2 हफ्ते नींबू पानी में शहद और सुर्ख मिर्च मिलाकर पीते हैं और इस पूरा अरसा कुछ नहीं खाते। इसे मास्टर क्लेंस भी कहा जाता है। लेकिन लियो और एल अपनी नॉर्मल डाइट जारी रख रहे हैं और क्लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट से खरीदी गई कुछ खास प्रोडक्ट्स। There's 3 parts to it. This is the fiber mix that you have in the morning. You mix this with some water and drink it. And these are the pills. And this is the tea. Okay. Clary tea. So it just has these 3 parts. I have done it once before. And I'm looking forward to doing it again. मैंने एक मरतबा पहले भी क्लेंस किया था। दूसरे हफ्ते में मैंने अपने अंदर ज्यादा एनर्जी महसूस की। मेरी जिल्द बहुत साफ हो गई। My skin looked better after the second week for sure. It causes you to use the bathroom quite like urgently in the morning. So you're really cleansing a lot of stuff out of the body. Add 1 scoop powder to 8-ounce glass of fruit juice or water. Mix quickly for best results. Use a blender and drink it right away. This is like drinking a glass of sandy water. ग्लास पीकर लियो की ये हालत हो रही है तो अगले 2 हफ्ते क्या होगा? You don't look too happy. It's okay. It gets better. I feel a lot different. I've got a lot more energy. मैं काफी मुख्तलिफ महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर आज बहुत एनर्जी है। पेट में कुछ गड़बड़ हुई थी लेकिन फिर खत्म हो गई। Passed. I'm starting to feel a little discomfort. I think maybe I should be drinking more water. मुझे आज काफी तंगी हो रही है। मुझे शायद ज्यादा पानी पीना चाहिए। रोजाना 8 गिलास पानी की जरूरत है लेकिन मुझे इतना पानी पीने में मुश्किल हो रही है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही क्लेंजिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली हैं। Substance in the first part of the cleanse. 7वें दिन हम लियो और एल से मिलने गए ये पता लगाने कि उनकी होम ट्रीटमेंट से उन्हें कितना फायदा हो रहा है। लेकिन उनका जवाब सुनने से पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, ये जानने कि क्या अच्छी सेहत के लिए ऐसी कोई ट्रीटमेंट जरूरी है भी या नहीं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ज़्यादा फायदे नहीं है।
ये इसके मिथ्स ज़्यादा हैं। एक हफ्ते क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद एल और लियो कैसा महसूस कर रहे हैं? It feels fine. It's not that hard at all. I wasn't able to. मैं ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं कर सका। मैं बस मुश्किल से 5 दिन ही कर पाया। What happened? Apparently, you have to drink a lot of water. आपको इसके दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है। अगर ना पिए तो तबीयत खराब हो जाती है। और मेरे साथ यही हुआ। And that kind of happened to me a little bit. I'm gonna start the cleanse again, and I'm gonna try it for. मैं दोबारा क्लेंस करूंगा और जितने दिन हो सका ज़्यादा पानी पीऊंगा। तो क्या लियो को ये बता दें कि डॉक्टर की नज़र में इस ट्रीटमेंट के बगैर भी गुजारा हो जाएगा या करने दें उन्हें फिर से ट्राई? ब्रेक का वक्त है लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक ऐसे आर्टिस्ट हम आपको मिलवाएंगे जो और से 2 कदम आगे हैं। Stay with us. रज़ा, I'm so excited कि हम सैन फ्रांसिस्को के लम्बार्ड स्ट्रीट आए हैं। गाइस, ये सैन फ्रांसिस्को की मशहूर लम्बार्ड स्ट्रीट है। इट इज द वाइंडीएस्ट, ट्विस्टीएस्ट, सबसे जिगजैग करने वाली रोड पूरी दुनिया में। और रज़ा, आई एम सो हैप्पी कि दिस इज अ टिक मार्क कि अब हम बोल सकते हैं कि हमने ऑड लम्बार्ड स्ट्रीट देख ली है। गाइस, लम्बार्ड स्ट्रीट बहुत ऑड है। इसकी शेप तो आप देख सकते हैं, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। लेकिन सोनाली, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इतनी ऑड हैं कि हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। What are you talking about, रज़ा? सोनाली, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं है उसको आपको बताने के लिए कि वो है क्या। तो लेट मी ट्राई टू हेल्प। तुम्हारा मतलब है कि तुमने ऐसी कोई चीज देखी जो जिसके बारे में तुम समझा नहीं पा रहे, जिसके बारे में बता नहीं पा रहे। Is that it? नॉट ओनली कि मैं समझा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, मुझे खुद नहीं पता कि वो है क्या। तो खुद ही देख के समझने की कोशिश करते हैं। Let's try. पता नहीं रज़ा इस चीज़ को समझा क्यों नहीं पाया। बहुत ही सिंपल। ये है लाइव सिनेमा परफॉर्मेंस mixed and animated in real time using cutting edge motion sensing technologies to perform complex layers of media. आप में से ज़्यादातर लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, या आपने जो सुना वो कुछ इस तरह था। चलिए, जिन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया उन लोगों की दिक्कत दूर करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये बला है क्या। आमतौर पर जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो स्क्रीन पर पिक्चर चल रही होती है, थिएटर में खेल या म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही होती है और पुतली तमाशे में कठपुतलियां नाच रही होती हैं। फर्क इतना है कि शो में ये सब एक साथ हो रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो हो रहा है उसको कोई आसान नाम देना मुश्किल है। अगर आप गौर से देखें तो स्टेज पर कई चीजें एक साथ हो रही हैं। स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, लाइव म्यूजिक है, एक 3D स्क्रीन पर इंसान और रोबोट के बीच की चीज कोई हरकत कर रही है, एक खातून अपने हाथ हिला रही है, जमीन पर एक स्क्रीन में इलेक्ट्रॉनिक कठपुतली कुछ हरकत कर रही है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि चलो इस आर्ट फॉर्म का आसान नाम नहीं है, लेकिन मकसद क्या है? मकसद सिंपल है, एक कहानी सुनाना। इस नाटक में एक लड़की है जो एक साथ वर्चुअल वर्ल्ड यानी इंटरनेट की दुनिया और हकीकी दुनिया में रहती है। अगर आप थोड़ा सोचें तो हम में से ज़्यादातर लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। हम फेसबुक, ट्विटर, वीडियो गेम्स और बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए वर्चुअल वर्ल्ड में भी जी रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ असली दुनिया में भी। मौजूदा दौर की इस हकीकत को लोग महसूस कर सकें, इसलिए आर्टिस्ट टोनी डव ने इस आर्ट फॉर्म का सहारा लिया है। इस परफॉर्मेंस के पीछे है महीनों की मेहनत। टोनी डव ने न्यूयॉर्क के अपने इस स्टूडियो में कहानी सुनाने के इस खास अंदाज को तैयार किया है। कई चीज़ें जो हमको पहली नज़र में बहुत बड़ी ना लगें, असल में उन पर काफ़ी मेहनत की गई है। मसलन वीडियो पपेट के होठ और हाथ पैर का हिलना जुड़ा हुआ है एक असली इंसान से। इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स
और बाकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी अगर आपकी कुछ समझ नहीं आया तो फिक्र मत कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टोनी डव के इस आर्ट फॉर्म का हाथ और पैर समझ नहीं आता। टोनी डव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके दादा एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर थे। उनकी बनाई हुई चीजें भी लोगों को समझ नहीं आती थी। ये क्या कर रहे हो रजा? What are you doing? भाई स्लाइस मेजर कर रहा था। स्लाइस का साइज। स्लाइस का साइज। ये मेरा सर है रजा। शनाली, मैं जंबो स्लाइस की बात कर रहा हूँ। जंबो स्लाइस इज द स्लाइस, द पिज्जा स्लाइस जो तुम्हारे सर जितना बड़ा है। तो छोटा स्लाइस होगा। हाँ, तुम्हारा, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारा छोटा स्लाइस होगा। लेकिन गाइस, एक ऐसा पिज्जा का स्लाइस है वॉशिंगटन डीसी में जो लिटरली आपके सर जितना बड़ा होता है। शायद शनाली का सर जितना बड़ा नहीं, लेकिन आम लोगों का सर जितना बड़ा होता है। इफ यू डोंट बिलीव मी, गो चेक इट आउट योरसेल्फ। जैसे तुम्हारे सर में हवा भरा है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा स्लाइस, द जंबो स्लाइस, बिगर देन योर हेड। ये कौन बनाता है, क्यों बनाता है और किसके लिए बनाता है, आज हम पता करेंगे एट द पिज्जा मार्ट। कौन है ये पिज्जा बनाने वाला? मैंने बनाया। सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे बनाया आपने? आ जाए पीछे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। आ जाए। We're here at the famous Pizza Mart. यहाँ मिलता है the jumbo slice, the slice that's bigger than your head. मेरे साथ अभी मौजूद है मुनीर चिश्ती साहब, जो पाकिस्तान के शहर भावन नगर से ताल्लुक रखते हैं। He's the one who invented the jumbo slice. How crazy is that? मुनीर साहब, ये आपको आइडिया कैसे आया कि जंबो स्लाइस बनाना है? तकरीबन 15 साल पहले मेरे बड़े भाईजान वो बना रहे थे, तो कस्टमर आए, उन्होंने इतना बड़ा पिज़्ज़ा, इससे थोड़ा सा कम था, उन्होंने बनाया तो उसको कस्टमर ने कहा वाओ। वो वाओ वर्ड जो था ना, उसी से ही काम शुरू हो गया। ये इस पिज़्ज़ा बिजनेस में कैसे आए और अब do you feel like you're an experienced pizza maker now? Not only experienced pizza maker, just like a doctor, cardiologist. He know where to operate on a patient. So after 30 years or plus making a pizza and having in this industry a lot of experience, a lot of friends, they call me physiologist. Physiologist. Cardiologist से physiologist. With the joke, yes. पिज़्ज़ा को हम अक्सर देखते हैं, लोग जब कोई नाराज होता है पिज़्ज़ा लेके मुंह पे मार देता है, पिज़्ज़ा पाए। किसी ने ये कभी उठा के किसी के मुंह पे मारा है? एक लड़की जिसको किसी आदमी ने छेड़ा, और वो मैसेच्यूसेट्स थी, very nice, and she was eating a pizza and the guy was very rude. उसने आदमी से कहा कि leave me alone. उसने वो भी खड़ा था, सूट और टाई पहनी, लड़की ने स्लाइस लिया, उसके मुंह पर मारा। उसका पूरा मुंह और पूरे कपड़े उसके थे, और पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ से भरे हुए। चलें, not only is it a great snack, it's a good weapon too. Exactly, it is. वक्त हो गया है मेरे जंबो स्लाइस का। परेशान ना हो, ये पेपरोनी नहीं, बीफरोनी है, मीनिंग 100% हलाल। The Jumbos. That is one hell of a pizza. That's it for today's show, guys. आज का शो हम यहीं खत्म करते हैं Pier 39 से। गाइस, आपने गेस कर लिया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं फॉर टुडे शो, क्योंकि यहाँ एक बहुत ऑड क्रीचर हमारे पीछे है, द सी लायन। गाइस, सी लायंस यहाँ क्या करें? और सी लायंस इतने अजीब क्रीचर्स क्यों होते हैं? I don't know. It's just odd. I don't know either. Guys, that's it for today's show. हमें Facebook और Twitter पे जरूर फॉलो कीजिए. But for now, it's sayonara from San Francisco.